और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में हाल बेहाल है। अस्पताल के पोर्टल पर बेड खाली है लेकिन दाखिला नहीं किया जा रहा। अस्पताल में 1000 बेड में 250 खाली है। मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई है। हाल बेहाल है। और आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली कैंट का यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल है। डीआरडीओ ने इसे बनाया और दिल्ली सरकार को सुपुर्द कर दिया कि यहाँ जो कोविड के पेशेंट हैं उनका इलाज होगा। लगभग 1000 बेड अंदर हैं। 750 बेड पहले व्यवस्था की गई थी जो फुल था। 250 बेड की व्यवस्था की गई कि ताकि और भी मरीज यहाँ आएँ और उनका इलाज हो सके। बोर्ड पे साफ साफ नियम लिखा हुआ है कि किसी भी मरीज को सीधे भर्ती नहीं किया जाएगा। जिला निगरानी अधिकारी, डीएसओ महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, डीजीएचएस, दिल्ली सरकार द्वारा निर्दिष्ट मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा। साफ साफ लिखा है कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्दिष्ट मरीजों को ही यहाँ भर्ती किया जाएगा। बेशक इसको डीआरडीओ ने तैयार किया लेकिन दिल्ली सरकार को दे दिया। हालात यहाँ है कि रात से यहाँ 200 से 250 लोग मौजूद हैं और भर्ती नहीं किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि अंदर 250 सीट खाली है लेकिन उनके मरीजों को नहीं लिया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, एम्बुलेंस खड़े हैं। जो जानकारी हमें मिली है कि अभी तक यहाँ बाहर सड़क पर इंतजार करते हुए 2 मरीजों की मौत हो चुके हैं। जो तीमारदार हैं, परिजन हैं, वो बेहाल हैं, परेशान हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। कई इसके गेट हैं, कभी यहाँ आते हैं, कभी आगे जाते हैं। यूं ही एम्बुलेंस कतार से खड़े हैं, गाड़ियाँ दूसरी तरफ खड़ी हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इन्हें टका सा जवाब दिया जाता है कि यहाँ पर सीधे भर्ती नहीं की जाती है, आप दिल्ली सरकार के माध्यम से आएँ और यहाँ भर्ती की नहीं जा रही है। तमाम नियम और कानून बताकर जो तीमारदार हैं, जो मरीज के साथ आए हुए लोग हैं, उन्हें हटा और भगा दिया जाता है। आश्चर्य की बात है कि इस भयानक में अगर बेड अंदर है, व्यवस्था की गई है, डीआरडीओ ने इतना बड़ा सेटअप तैयार किया, दिल्ली सरकार को सुपुर्द कर दिया, तो आखिर लोग सड़क पर इस तरीके से तड़प क्यों रहे हैं? बेड अंदर अगर खाली है, सारी व्यवस्था है, दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था की गई है, सब कुछ है, फिर मरीजों को नियम कानून का पाठ पढ़ाकर क्यों नहीं भर्ती किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। तमाम लोग हैं, उन लोगों से जानेंगे कि कहाँ से वो लोग आए हैं, क्या स्थिति है, इन लोगों से क्या कहा जा रहा है। लेकिन ये 1000 बेडों वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल में सिर्फ कोविड के इलाज के लिए ही इसे बनाया गया है। डीआरडीओ ने बनाया और दिल्ली सरकार को सुपुर्द किया। नियमावली सामने है, 15 बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं। तमाम लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या आपका शुभ नाम है सर? अमित बंसल। कहाँ से आए आप? ये अशोक विहार से। क्या बताया जा रहा है आपको यहाँ? हमसे ये कहा गया था कि यहाँ पर 1000 बेड जो हैं वो खाली हैं और अगर जो भी पेशेंट क्रिटिकल हैं, जिनकी 80 से नीचे ऑक्सीजन है, वो उनको आप सीधा लाइए, उनकी रिपोर्ट दिखाइए, आधार कार्ड लाइए और वो एडमिट करेंगे। यहाँ पर आगे हमें पता चला कि ये दिल्ली सरकार के अधीन में डीआरडीओ से दिल्ली सरकार ने इसको ले लिया है और अब यहाँ को सुनवाई कर नहीं रहा है। वेबसाइट इनकी चल नहीं रही, कोई एडमिशन नहीं ले रहा। और इनसे बात करें तो कहते हैं अंदर से नंबर आएगा तो बुलाएंगे। अंदर से नंबर कैसे आएगा जब वो एडमिशन नहीं लिया? इन्होंने डिटेल ही नहीं, कोई डिटेल ही नहीं ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो अंदर से कहाँ से नंबर आ जाएगा? आपका शुभ नाम क्या है? आशीष गोयल। क्या परेशानी है? मैं अपने फादर को लेके आया हूँ, अशोक गोयल को। तो ये पता चला था कि यहाँ पे 1 घंटे पहले तक ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देख के एडमिशन दे रहे हैं, बट अब पता चल रहा है कि बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया था? ऑनलाइन कुछ नहीं मिल रहा, ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिल रहा इस टाइम पे, कहीं भी नहीं दिख रहा है। साइड में कहीं बेड अवेलेबल है, कुछ भी नहीं दिख रहा वहाँ पे। अब भाई साहब ऐसा है, सुबह से खड़े हैं, पैर दर्द करने लगे। यहाँ पब्लिक, यहाँ तो चल रही धांधली, यहाँ राजनीति इसमें भी घुस गई। दिल्ली स्टेट के अंडर बता रहे हैं पोर्टल, हमें ये नहीं समझ आता वो पोर्टल है कहाँ, बंद पड़े हो तो यहाँ तो सिफारिशी जा रहे हैं सिर्फ अंदर। मैंने 2-3 सुना, किसी आर्मी का ब्रिगेडियर का फोन आ गया, कभी उसका आ गया, कभी उसका आ गया। ये सेंटर के अंदर अंडर बताते हैं, पोर्टल कहते हैं दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। जाएँ तो कहाँ जाएँ पब्लिक? मैं अपनी वाइफ के लिए आया हूँ, भिजवासन से आया हूँ जी, और सुबह से खड़ा हूँ यहाँ। लेकिन यहाँ तो सिर्फ धांधली के अलावा ये पुलिस वाले बोलते हैं लाउड स्पीकर में 250 बेड है, यहाँ बताते हैं 1000 बेड। लोगों से मैंने सुना भाई अंदर बेड खाली है, पेशेंट यहाँ पेशेंट बाहर मरने लग रहे हैं। मेरी आंखों के सामने 32-34 साल का लड़का भी कसम से आंखों के सामने दोनों दम तोड़ा है बेचारे, उसकी वाइफ रोती रही, यंग लड़की। और यहाँ अलपुरा उसको अंदर नहीं जाने, डेड के बाद, मैं कहता हूँ डेथ के बाद अंदर लेके गए अभी हमारी आंखों के सामने, और उसने पैर छड़फड़ाए, इतना बुरी तरह से मौत मरा अभी हमारी आंखों के सामने। 2 मर गए, तो ऐसा हॉस्पिटल किस काम का? क्या एडमिनिस्ट्रेशन है ये?
ये नहीं समझ आता दिल्ली गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसका है? मेरे पेशेंट की हालत देखिए, मैं तो हैरान हूँ इस 42 बात आ के गया। लिए। उनका ऑक्सीजन लेवल 42 आ गया। कब से सुबह से खड़ा हूँ यहाँ पे एडमिशन के लिए, कोई पूछ भी नहीं रहा यहाँ पर। और 2 मौतें मेरे सामने हो गई यहाँ पे। 42 है उनका ऑक्सीजन। देखिए उनकी हालात कैसे हो रखी है, कोई पूछ ही नहीं रहा। आदमी की वैल्यू नहीं रही, आदमी की जिंदगी की वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा यहाँ पे। आप देखिए उनकी, एक बार देखिए आगे आओ। ऑनलाइन पोर्टल सारे ब्लॉक्ड हैं, कोई ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, 59 से नीचे 59 तक जा रही है ऑक्सीजन लेवल। मतलब सांसें चलने ना चलने कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने क्रिटिकल। यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने कहा है, दिल्ली गवर्नमेंट करा रही है, ऑनलाइन होगा, ऐसे एडमिशन हो नहीं रहा, अंदर बेड्स खाली पड़े हैं सारे। मेरा नाम शीतल गुप्ता है जी। मैं नोएडा से आई हूँ अपनी मदर को लेकर यहाँ पर। मेरे घर में सब लोग बीमार हैं इस टाइम पर, और सिर्फ मेरी मदर, मैं अकेली हूँ देखने वाले 3 परिवारों के लिए। और मेरी मदर इतनी बीमार है यहाँ पर, उनका 70 लेवल आ गया है। हम सुबह 5:30 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं और कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ हम चाह रहे हैं एडमिशन, एटलीस्ट एक जने का एडमिशन हो जाए, बाकी लोगों को भी मुझे देखना है। कोई नहीं है यहाँ पे देखने वाला, मैं अकेली हूँ जो मैं सिर्फ अपने, मेरे घर में सब बीमार है, मेरी परिवार में मम्मी को भी देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे हैं, वो बात भी नहीं करने को राजी है। एडमिशन हम सारे, सिर्फ उनका एडमिशन हो जाए। उनका यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल 70 आ गया है अभी, और अभी कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं बता रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया था, बड़ी मुश्किल से दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने कहीं से मंगवाया है कि वो 2-3 घंटे जो और रह सकते हैं, क्योंकि घर भी लेके जाऊंगी तो ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा मुझे। सर मेरा नाम एडवोकेट राहुल वर्मा है, मैं नागलोई से आया हूँ। पूरी की पूरी फैमिली पॉजिटिव है इस टाइम पे। सर ऑक्सीजन लेवल आ गया है 55 पे। डॉक्टर बोल रहे पेशेंट अभी भी ठीक हो सकता है, सीटी स्कैन में लंग्स तक डैमेज है, पर उनको बेड मिल जाए तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। सर मैं यहाँ पे बड़ी उम्मीद से होके आया हूँ। यहाँ पर अब जाने के बाद बता लें पोर्टल के थ्रू एडमिशन कराओ। सीरियस कंडीशन में हम पोर्टल का वेट करेंगे, ये वीआईपीज के लिए रखा हुआ है क्या, या किसी नेताओं के लिए रखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। जो यहाँ पे सीरियस हैं बंदे, अगर 250 बेड खाली है, उन्हें क्यों नहीं देते ये लोग एडमिशन? कंडीशन के थ्रू ह्यूमैनिटी कहती है एडमिशन देना चाहिए। ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कौन से रूल, कौन से क्राइटेरिया हैं, किसके काम में आएंगे ये जब पेशेंट की यहाँ पे डेथ हो रही है? अभी आप देखो लाइन से एम्बुलेंस लगी हुई है, यहाँ पे पेशेंट्स की डेथ हो रही है, डॉक्टर अंदर अवेलेबल है, स्टाफ अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, तो क्यों नहीं दे रहे ये लोग? मैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये लोग दे क्यों नहीं रहे? क्या रूल, क्या क्राइटेरिया बना रहे हैं? ये पोर्टल इन्होंने बनाया है, कह रहे हैं ऑनलाइन बस एडमिशन करा लो। सर मैं पोर्टल बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। एक कोरोना डीएस जनता करके एक वो है साइट है इनकी, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जाओ, पोर्टल में सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। सर इनकी इंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है ना, जितने फॉलो करेंगे ना पेशेंट का सैचुरेशन लेवल इतना नीचे आ जाएगा कि पूछो मत, लंग्स तक डैमेज हो रहे हैं। उसमें सर रूल्स हैं कुछ कि नोडल ऑफिसर के रेफर होना चाहिए। अब जो गरीब बंदा है जिसे कुछ नहीं पता, वो नोडल ऑफिसर का रेफरेंस लेना जाएगा क्या? देखिए हाल, इन्हें यहीं पर घर के लोगों ने तौलिया डाल करके गाड़ी से निकाल के, ऑक्सीजन का सिलेंडर गाड़ी के अंदर है और इन्हें अस्पताल के सामने, अब इस हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर बेड खाली है, पूछने पे बताया भी जा रहा है, लेकिन मरीज को नहीं लिया जा रहा है। तो आखिर उस बेड का ये करेंगे क्या? आखिर नियम कानून है, तो उस नियम कानून के तहत लोग अगर जा भी रहे हैं पोर्टल के जरिए बुक कराने के लिए, तो भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि अस्पताल के सामने जो नियम लिख के टांगे गए हैं उसमें सबसे ऊपर ये लिखा गया है कि डायरेक्ट मरीजों की भर्ती नहीं की जाएगी, पोर्टल के थ्रू आएँ, पहले नोडल ऑफिसर जब तक नहीं लिख कर देगा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी लोग दौड़ रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। आप देखें, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें पेशेंट नहीं हो, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें पेशेंट ना हो। हाँ, क्या मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर जो भी पेशेंट आप देख रहे हैं, मैं आपको ऑक्सीमीटर देता हूँ, सबके पास होगा, आप इनका ऑक्सीजन लेवल चेक करके देखिए। मेरी माताजी पिछले 4 घंटे से गाड़ी में बैठी हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल मैं 88 पे लेके आया था, 82 पे हो चुका है, 82 पे हो चुका है। और यहाँ पर कोई, मैं 4 बजे सुबह आके मैंने नंबर लगा लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं, बट कोई अंदर नहीं आ रहा, पता नहीं किसने आना है, क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़ें बना के फ़ायदा किसका है? अगर ये हम ही से नहीं लेते, हमें ही से टैक्स लेते हैं, हम ही से सारी चीज़ें लेते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब चल रहा है धांधलेबाजी। अरे इनकी ज़िंदगियों से तो मत खेलो। मेरे सामने मैंने आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी को पैर चपटवाते देखे। क्यों? क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन की कमी थी, लोग भाग रहे थे एक दूसरे की एम्बुलेंस से ऑक्सीजन लेने के लिए कि उसको सांसें मिल जाएं।
पंप करते हुए उसको अंदर ले गए। पता नहीं वो बचा है नहीं बचा, भगवान जाने। भगवान, और 23-24 साल का लड़का था। ये हालात है यहाँ पर। माता जी बैठी हैं, आप ऑक्सीमीटर से उनका एक बार चेक करके देखो। हाँ जी, सुबह से है, सीमा साइकिलों में। सॉरी, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, तो आपको क्या बताया गया यहाँ पर? हमें बोला गया था कि आप आ जाइए, 9:30 बजे तक आपका एडमिशन हो जाएगा। हम सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। कह रहे हैं जी कोई वीआईपी मूवमेंट है, हो जाएगी, उसके बाद होगा एडमिशन। अभी तक कोई कॉल नहीं आई कि एडमिशन होगा भी या नहीं होगा। वी आर जस्ट होपलेस, वेट कर रहे हैं। सुबह से 75 साल की माता जी हैं, गाड़ी में बैठी हुई हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुए जा रहा है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम करें, यहाँ से हिले भी या नहीं हिले। 2 लोगों की एम्बुलेंस में बाहर तड़पते हुए डेथ हो गई है। देखिए, हम भी यहाँ सुबह से खड़े हैं, यही हमें बताया गया था कि सुबह सुबह चालू हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम सब के साथ, पब्लिक के साथ ऐसे होएगा तो वेयर आर द पॉलिटिशियंस? कहाँ है दिल्ली गवर्नमेंट? हो क्या रहा है ये? हमको तो ये बोला जा रहा है जब कोई आके इनॉग्रेट करेगा तब होएगा। ऐसे कैसे होएगा सर? मेरी मदर फादर दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मैं सुबह से लेके बैठा हुआ उनको। मेरी मदर की इस वक्त ना 78 है, 78। मैं आई एम सो स्केर्ड, इतना डर लग रहा है मेरे को कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो लोग बहुत परेशान हैं। अपील है कि दिल्ली सरकार इस पर ध्यान दे।